जो जवाब दिया वो सुनन नसई के अल्फाज में ये है कि तुम इस उम्मे ऐमन के बारे में जानना चाहते हो कि मेरा उससे रिश्ता क्या है, तो सुनो, हिया उम्मी बादा उम्मी, मेरी माँ के बाद अगर कोई माँ है तो उम्मे ऐमन मेरी माँ है। यहाँ तो ओल्ड हाउस में अपनी बूढ़ी माओं को अपनी बीवियों के कहने पर भर्ती कर देने वालों कि साहब तुम तो बुढ़ापे में पहुंच चुकी हो, तुम्हारी वजह से मेरा घर क्यों बर्बाद हो, चल तू तो वहां पर हम तेरी देखरेख करते रहेंगे। अपनी बीवी को तरजीह देकर अपनी बूढ़ी माँ को ओल्ड हाउस में भेजने वालों, कयामत के दिन कौन सा चेहरा लेकर तुम मैदान महशर में उठोगे और आओगे, कौन सा चेहरा लेकर तुम आओगे मैदान महशर में। अल्लाह के नबी उसको अपनी माँ कह रहे हैं जो आपके बाप अब्दुल्ला की लौंडी है और अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद आमीना की खिदमत में लगी रही, और आमीना के इंतकाल के बाद बाप के वर्षे से मोहम्मद को वरासत में मिली है। आप नबी बने, रसूल बने, पैगंबर बन गए, 40 साल से ऊपर उम्र हो गई, फिर भी आप उनकी देखरेख करते रहे। जब आप 40 साल के हुए तो उम्मे ऐमन की उम्र कितनी हुई होगी, इस बुढ़ापे में भी उनकी खिदमत करते रहे। और लोगों ने पूछा ये क्या रिश्ता है आपका इनसे, तो आपने कहा या उम्मी बादा उम्मी, मेरी माँ के बाद अगर सबसे ज्यादा सबसे बड़ी मेरी माँ कहलाने की हकदार है तो उम्मे ऐमन है, ये मेरी माँ है मेरी माँ के बाद। ये जवाब था आपका, एक बेटे होने की हैसियत से किरदार था आपका। अल्लाह के नबी सहाबा किराम के दरमियान बैठे हुए हैं और सुनो, सुन रहे हो ना, गौर से सुनिए। आप सहाबा किराम के पास बैठे हुए हैं, जैसे आज हम आपको सुना रहे हैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे अल्लाह के नबी सहाबा में कुछ सुना रहे हैं और सारे सहाबा खामोशी के साथ सुन रहे हैं। अचानक आपकी नजर उड़ती है और क्या देखते हैं कि कोई बूढ़ी औरत चली आ रही है। आप उसको पहचान नहीं पाए। आप सहाबा किराम को फिर दर्स देने लगे। जब वो औरत थोड़ी देर के बाद लाठी टेकते हुए करीब आती है तो आपने उसको पहचान लिया। सहाबा शबे बारात के दिन पुख्ता कब्रों पे जाके अगर बत्तियां और लालटेनें जलाकर उनके लिए दुआएं करने वालों, सोचो मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी माँ की कब्र पर मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत नहीं, तुम उनसे भी ज्यादा बढ़ गए हो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। सोचिए, जब अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने माँ की कब्र पर मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत नहीं मिली तो अल्लाह के नबी ने कहा इस्ताज़न्तुहु अन अज़ूर क़ब्रहा, आय अल्लाह फिर मुझे इजाजत दे कि मैं अपने माँ की कब्र की जियारत कर लिया करूं, कभी कभी आऊं और माँ की कब्र को देखकर चला जाया करूं। अपने माँ की कब्र को देखने की इजाजत दे दे, मैं अपने माँ की कब्र को कभी कभी आकर उसको देखकर चला जाया करूं। तो अल्लाह ताला ने आपको इस बात की इजाजत दे दी। कब्र देखने में, अपनी माँ को याद करने में कोई हर्ज नहीं, आओ कब्र देखकर चले जाओ, रोना भी हो तो रो लो, चले जाओ, ये गम और फितरती गम के आंसू हैं, ठीक है चले जाओ, लेकिन मग़फ़िरत की दुआ मत करना। जब अल्लाह के नबी को कब्र की ज़ियारत करने की इजाजत मिल गई तो आपने मुसलमानों से कहा, सहाबा से फरमाया फज़ूरुल क़ुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत, मेरे सहाबियों तुम भी कब्रों की ज़ियारत किया करो, क्योंकि कब्रों की ज़ियारत करने से मौत याद आती है। वो कब्र पे जाओगे तो वो कब्र तुम्हें अपनी मौत याद दिलाएगी। कब्रों पर जाओ, कब्र तुम्हें अपनी मौत याद दिलाएगी कि एक दिन हमें भी इस जगह पे आना है। ये माँ होने की हैसियत से किरदार था, बेटा होने की हैसियत से कि अपने माँ की कब्र की जियारत करते। बताओ कितनी बार जाते हो अपने बाप और अपनी माँ की कब्र पर? क्या वो दुआ याद है? क्या आप अपने बाप की कब्र पर जाकर ये दुआ पढ़ सकते हो? अल्लाहुम्मग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़लहू। क्या आप अपने बाप की कब्र पर जाकर ये दुआ पढ़? हमारे नाना और मामू के घर लेके चलते हैं, वहां पर भी एक आध महीना रह के आते हैं। चलिए, मदीना ले गई मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाना मामू, इनका ननियाल यसरफ जो मदीना का पुराना नाम था, वहां इनका ननियाल था। आमीना अपने बेटे को लेकर वहां पहुंची।
एक महीना रही मैके में। एक महीने के बाद जब लौट कर मक्के की तरफ आ रही है और मोहम्मद को अपने साथ लेकर आ रही है, तो लौटते वक्त वो मकाम अबवा पर पहुंची। मकाम अबवा, जब मकाम अबवा पर पहुंची, जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाप अब्दुल्ला दफन है, उनकी कब्र है, निकाह हो जाता है। आप चंद दिन अपनी बीवी रुकैया के साथ रहते हैं। इधर जंग बद्र की तैयारियां होती हैं, पहली जंग शुरू होती है। हजरत उस्मान की बीवी रुकैया, नबी की बेटी रुकैया को चेचक की बीमारी निकली हुई है, चेचक निकल आई है। हजरत उस्मान बद्र के मुजाहिदीन में शामिल होना चाहते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं नहीं, आए उस्मान तुम अपनी बीवी की देखरेख करो, उनको बीमारी है, चेचक निकली हुई है, तुम उनकी खिदमत करो, तुम्हें वही सवाब मिलेगा जो मुजाहिद को जंग में लड़ने का मिलता है। अगर हम जंग जीत गए और माल गनीमत लूटा गया तो तुम्हें भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना हम सबको मिलेगा, सहाबा को मिलेगा, तुम्हें भी हिस्सा दिया जाएगा। तुम मेरी बेटी और अपनी बीवी की खिदमत में लगे रहो। सहाबा जंग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ी जाती है, जंग होती है और जंग में जीत भी हासिल होती है। सहाबा को इजाजत मांगी जा रही है, ऐ अल्लाह के नबी आज हम जंग जीत गए हैं। 70 काफिरों को मारा और 70 काफिरों को कैद किया गया। अल्लाह के रसूल बड़ी खुशी मिली है, क्या हम जश्न मना सकते हैं? आपने कहा हाँ, शरीयत के दायरे में रहते हुए खुशी मना सकते हो। आज अल्लाह ने तुम्हें और हमें बहुत बड़ी खुशी से नवाजा है, आप इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करो। खुशियां मना सकते हो लेकिन जाहिलियत वाली नहीं, गुनाह वाली नहीं। खुशी का जो अंदाज है वो मना सकते हो। अभी सहाबा खुशियां ही मना रहे थे, अल्लाह के नबी भी खुशी में शामिल थे कि किसी ने आकर कहा, आए अल्लाह के रसूल आपकी बेटी रुकैया का इंतकाल हो गया है। सारी खुशियां काफूर हो गई, धरी की धरी रह गई। अल्लाह के नबी अपनी बेटी के जनाजे में जाना चाहते हैं। आप पहुंचते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं कि बेटी को कब्र में उतारा जा चुका है, तख्ते रखे जा चुके हैं, कब्र में उतारा जा चुका है और मिट्टी दी जा रही है। नवासी को उठा लिया और गोद में ले लिया और गोद में लेकर आपने नमाज पढ़ी और एक नहीं कई नमाजें आपने अपनी नवासी उमामा को गोद में लेकर पढ़ी। ये इस बात की दलील है कि मेरी माँ और बहनों, ये बहाना नहीं चलेगा कि बच्चों की वजह से नमाज नहीं पढ़ पाते। हमारे बच्चे बड़े शरारती हैं, ये पेशाब कर देते, ये कर देते, ये बहाने नहीं चलेंगे। अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ी, नवासी शरारत कर रही है तो उसको गोद में ले लिया और नमाज पढ़ी। ये इस बात का इशारा है कि अगर बच्चे शरारती हों तो उनको गोद में लेके नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है। कयामत तक पैदा होने वाली औरतों को ये बता दिया कि ये बहाने नहीं चलेंगे तुम्हारे कि हम इसकी वजह से नमाज नहीं पढ़ पाते और उसकी वजह से नमाज नहीं पढ़ पाते। एक चीज और, बाप होने की हैसियत से, बेटा होने की हैसियत से किरदार देख लिया। आइए जरा एक किरदार शौहर होने की हैसियत से देख लो। यहाँ जितने बैठे हैं शादीशुदा भी होंगे, मेरे भाइयों, शौहर होने की हैसियत से आपका किरदार क्या था? आपका किरदार क्या? प्यार दिया था आपने अपनी बीवियों को? कौन सी मोहब्बत थी? हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से सबसे पहले जो शादी हुई, उन्हीं से सारे बच्चे भी पैदा हुए और 66 साल की जब वो हुई, अल्लाह के नबी ने उस वक्त 51 साल के थे तो खदीजा छोड़ के चली गई। खदीजा का इंतकाल हो गया, उसके बाद आपने दूसरी शादियां की और बीवियां आपकी आई। एक दिन कुर्बानी का दिन था, बकरीद का दिन था, ऊंट का गोश्त पककर सामने आया, हजरत आयशा बनाकर लाई। अल्लाह के नबी ने मिट्टी का बर्तन लिया, उसमें गोश्त की बोटी रखी हुई थी, हड्डीदार गोश्त था, उसको उठाया और मुंह तक ले गए, लेकिन होंठ से आगे नहीं ले पाए, मुंह तक ले गए और उसको वापस कर दिया। उसके बाद फिर ले गए लेकिन खाया नहीं, मुंह तक ले गए और वापस कर दिया। हजरत मानोगे? कहा क्या बिल्कुल मानूंगा। कहा तुम एक शादी और कर लो। आंखें फाड़ के कहता है क्या इरादा है आपका? आपने कहा कुछ नहीं, चौथी के लिए नहीं कहूंगा, इंशाल्लाह जाओ बरकत होगी। कह रहा ठीक है, मर तो वैसे ही रहा, अब आप कह रहे हैं तो एक और करके देख लेता हूं।
तीसरी भी शादी कर ली और तीसरी शादी करने के बाद 1 या 2 महीने के बाद आया। अल्लाह के रसूल ने कहा बहुत दिनों के बाद आए। कहा बरकत हो गई अल्लाह के रसूल। कहा क्या हुआ? कहा तीसरी बीवी जो आप मेरे घर में आई ना, वो खजूर के पत्तों से चटाई बनाना जानती है, एक हुनर जानती है। वो रोजाना एक चटाई बना लेती थी, उसको बेचती थी, 1 दिरहम आता था, पूरे घर का खर्चा चलता था। उसने मेरी पहली और दूसरी बीवी को भी सिखा दिया। 3 दिरहम की रोजाना इनकम होती है, 1 खर्च होता है, 2 बचाता है। आपने कहा और तुम क्या करते हो? कहा कुछ नहीं, मैं तो बैठ के खाता हूँ माशाल्लाह, मुझे क्या जरूरत है, बीवी कमा तो रही है। आपने कहा बीवी की कमाइयों पर पलेगा तू? तो कहा मैं क्या करूं? कहा तू भी ये काम सीख ले। अगर कभी तेरी बीवियों ने तलाक ले ली या जुदा हो गई, छोड़ के चली गई, तो कम से कम तू अपना पेट तो भर लेगा, अपना गुजर बसर तो कर लेगा, ये हुनर तो सीख लेगा। कहा काम तो बताया, लेकिन 3 शादियां कराने के बाद। काम तो बता रहे हैं आप, लेकिन 3 शादियों के बाद तो बीवियां तो बरकत लेके आती हैं। हमारे यहाँ बरकतें क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि जहेज की डिमांड ने इस बरकत को चाट लिया। मोटरसाइकिल, लाखों रुपया। फिर वही बातें हम करेंगे, वो डाकू और चोर वाली जो आपको पसंद नहीं आएंगे, इंटरनेशनल भिखारी वाली जो आपको पसंद नहीं आएंगे। क्या मांगने का अंदाज देखो। मेरा बेटा 10 लाख की दुकान पे बैठता है, तो ये गाड़ी नहीं दे सकता, 1 लाख रुपए की गाड़ी नहीं दे सकता। अरे तेरी बेटी के लिए तो कमाएगा, खिलाएगा। भीख मांगने की स्टाइल देखो। दरवाजे पर जब कोई भिखारी आए, लंगड़ा लूला पाहे, हाथ पैर कटा हुआ, और कहे अल्लाह के नाम पे दे दो, तो अच्छा लगता है 5, 10, 50 रुपए देने में। अल्लाह के नाम पे मांग रहा, ये बेगैरत अपने बेटे के नाम पे मांग रहा है। मोटरसाइकिल दे दो, कार दे दो, 4 चक्का दे दो। इन दोनों में इंटरनेशनल भिखारी वो है जो अपनी औलाद के नाम पे, अपने बेटे के नाम पे मांग रहा है। ये इंटरनेशनल भिखारी है मेरे भाई।